हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। फाइनल अकाउंट्स का पार्ट बी में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब ने फाइनल अकाउंट्स का पार्ट ए देख लिया होगा। आप लोगों को पूरा नॉलेज है कि किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स का सम बनाया जाता है। फिर ही ये वीडियो काम का है। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स का पार्ट ए नहीं देखा तो पार्ट बी आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका फाइनल अकाउंट्स का बेस मजबूत है तो दोस्तों क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने फाइनल अकाउंट्स का जो सजेशन है ऑलरेडी वो टेलीग्राम पे हमने भेज दिया, अपना वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग प्लीज 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 बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहां से ये सजेशंस को डाउनलोड कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रख लो। तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बनाए हैं, ज्वाइन करके रख लीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी फाइनल अकाउंट्स का पार्ट भी आएगा, वरना नहीं। ठीक है, इसका पार्ट सी भी आने वाला है, ये पार्ट बी है और पार्ट सी भी आने वाला है फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले मैं फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करने का आपको टेक्निक बताता हूं, किस तरीके से सम सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा और फाइनल अकाउंट का जो सम्स रहेगा आप लोग लिख लेना पहले ऐसे करके कि कहां कहां कौन कौन सा आइटम जाता है। ठीक है, इससे आप लोगों का कभी गलती होगा नहीं। आप लोग ऐसे पहले लिख लेना कि कहां कहां कौन कौन सा आइटम जाता है, उसको पहले इधर लिख लेना। जैसे कि देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एस के सेन एज ऑन 31 दिसंबर 2018। आइए अब एक एक करके क्लासिफाई करते हैं। ये बताइए ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, असेट में। फिर ये बताइए ये सॉरी, ड्राइंग्स जाएगा लाइबिलिटीज में। फिर ये बताइए स्टॉक कहाँ पे जाएगा, स्टॉक स्टॉक जाएगा सर ट्रेडिंग में। रिटर्न्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। फ्रेट एंड कैरेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में सर। रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जाता है, पीएल में। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाएगा, पीएल में। फिर डेटर्स कहाँ जाता है, असेट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ जाएगा सर, पीएल में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो वो पीएल में जाता है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाता है सर, पीएल में। कैश एट बैंक कहाँ जाता है, असेट में। डिस्काउंट कहाँ जाता है, पीएल में। यहाँ डेबिट में अगर डिस्काउंट दिया हुआ है इट मींस क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग कहाँ जाता है, असेट में। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाता है, पीएल में। इंश्योरेंस कहाँ जाता है, पीएल में। कैश इन हैंड कहाँ जाता है, असेट में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाता है, पीएल में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल में। मशीनरी असेट में। ये सब ऐसे क्लासिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। लाइबिलिटी, ये बताइए ये मतलब वो कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल जाता है लाइबिलिटीज में। रिटर्न्स जाता है ट्रेडिंग में। सेल्स जाता है ट्रेडिंग में। सन्ड्री क्रेडिटर जाता है लाइबिलिटीज में। बैंक लोन जाएगा लाइबिलिटीज में। मिसलेनियस इनकम जाएगा पीएल में। मिसलेनियस इनकम जाएगा पीएल में, इनकम साइड में। और डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई भी डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में लिखा होता है वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो पीएल के क्रेडिट साइड में जाता है। आइए एडजस्टमेंट देखिए अभी क्या है। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए, जरा ध्यान से इसको पढ़िए। included amongst the debtor due from R Das and included among the creditor 3000। मतलब आर दास एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमको पाना भी है और जिसको हमको देना भी है। जिसे हमको कुछ पाना भी है और जिसको हमको कुछ देना भी है। वो हमारा डेटर भी है, वो हमारा क्रेडिटर भी है। आर दास बोल के एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें कुछ पाना है और हमें कुछ देना है। ऐसे ऐसे केसेस को अपने लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडेटनेस। हम लोग पार्ट ए में कवर किए थे म्यूचुअल इंडेटनेस। तो म्यूचुअल इंडेटनेस का रूल क्या होता है पता है, ये 4000 और 3000 में जो सबसे छोटा है, छोटा अमाउंट कौन सा है, ये 4000 और 3000 में जो छोटा है ना वो डेटर से भी लेस कर देना और क्रेडिटर से भी लेस कर देना। ये 4000 और 3000 में से जो छोटा है उसको डेटर से भी लेस करना, क्रेडिटर से भी लेस करना, बस। ये सेट ऑफ वाला केस है, सेट ऑफ वाला केस, कि उसे हमको पाना भी है उसे हमको लेना भी है। उसका ट्रिक क्या है भैया, जो छोटा है उसको आप डेटर से भी लेस करना, क्रेडिटर से भी लेस कर देना। ठीक है, फिर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%। बोला कि बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ मतलब कि बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 10% क्रिएट करने का और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% क्रिएट करने का। देख लेंगे सर, ओके। फिर बोला पर्सनल परचेज अमाउंटिंग टू 2000 हैज बीन इंक्लूडेड इन द परचेज डे बुक। बोला कि ये जो पर्सनली हम परचेज किए हैं, पर्सनल जो खरीदे हैं वो परचेज डे बुक में इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परचेज से लेस और डिस्काउंट में, सॉरी, मतलब कि परचेज से लेस
और ड्राइंग्स में ऐड, ठीक है। परचेज से लेस करेंगे, ड्राइंग्स में ऐड करेंगे। फिर बोला डेप्रिशिएट फर्नीचर फिटिंग्स एंड मशीनरी बाय 10% एंड 15%, ओके सर। फिर यहाँ बोला इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है? 2 महीने के लिए। फिर अपने को स्टॉक बोला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 65,000 का दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। आइए फॉर्मेट बनाइए। एक फुल पेज में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, और हाफ पेज में आप बनाइए अपना बैलेंस शीट, और हाफ पेज में वर्किंग नोट करेंगे। फुल पेज में पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, आइए बनाइए। फाइनल अकाउंट्स पार्ट बी, फुल पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, गैप छोड़ के, ठीक है। आइए पर्टिकुलर अमाउंट, उससे ज्यादा कुछ बनाने का दरकार नहीं है। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट अब बनाइए, और नेक्स्ट पेज का हाफ पेज तक बैलेंस शीट, नेक्स्ट पेज का हाफ पेज तक आप बनाइए बैलेंस शीट, और फिर वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, आइए लिखिए। मिस्टर एस के सेन, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड वो 31st December 2018, particulars amount rupees, particulars amount rupees, dr cr, फिर लिखिए बैलेंस शीट as on 31st December 2018, liabilities amount rupees, assets amount rupees, डन, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आइए सबसे पहले वर्किंग नोट्स में आइए, कुछ कुछ वर्किंग नोट्स करेंगे अपने लोग उसके बाद, ठीक है। वर्किंग नोट्स, हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। सबसे पहला वर्किंग नोट किसका करें? देखिए तो सबसे पहला वर्किंग नोट किसका करें? अपने लोग को क्लोजिंग पीबीडी निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। आइए अपने को क्या निकालना है? क्लोजिंग पीबीडी दिया हुआ था ना, क्लोजिंग पीबीडी, वो निकालना है अपने को। तो ये बताओ डेटर्स, डेटर्स कितना है? डेटर्स क्वेश्चन में देख के बताओ डेटर्स कितना दिया हुआ है? डेटर्स आप लोग को कितना दिया हुआ है? सर डेटर्स दिया 35,000, 35,000। तो डेटर्स लिखो, डेटर्स कितना दिया? 35,000। म्यूचुअल इंडेटनेस कितना है, मतलब वो सेट ऑफ कितना है? सेट ऑफ कितना है? सेट ऑफ है सर 3,000। उसका आप 10% निकालिए पीवीडी। ये क्या है? पीवीडी, ये पीवीडी निकाल रहे हैं। अरे प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना निकालने बोला था? 10%। तो डेटर से पहले सेट ऑफ लेस कर दो, उसके बाद पीवीडी निकालो। मतलब 35,000 लेस 3,000, 35,000 लेस 3,000 इंटू 10%, 3,200, 3,200, ठीक है। और क्या निकालने बोला है सर? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी निकालने बोला है, ठीक है। तो अपने को नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 में अपने को निकालना है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कैसे करके निकाले सर? सबसे पहले बताइए डेटर्स का अमाउंट कितना? 35,000, ठीक है। म्यूचुअल इंडेटनेस कितना था? ये 3,000, ठीक है। उसमें से ये भी लेस करो, क्लोजिंग क्लोजिंग पीवीडी को भी लेस करो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जब निकालते हैं ना, तो ये भी लेस करना पड़ेगा, मतलब क्लोजिंग पीवीडी भी लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग पीवीडी कितना? 3,200, ठीक है। उसका कितना बोला है? 5%, 5% बोला, निकालिए कितना निकलता है। तो 35,000 माइनस 3,000 माइनस 3,200, 35,000 माइनस 3,000 माइनस 3,200, उसका 5%, 1440, फोर्टीन फोर्टी,
ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए लिखिए, एक एक करके आइटम आइटम को लिखते जाइए। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन, ओके। चलिए आइए देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अरे मार्क किए थे ना हम लोग, मार्क जो किए थे सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो आइटम्स है वो लिखते जाओ एक एक करके। कितना है? 28,000। ट्रेडिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 28,000। फिर लिखो टू परचेस। परचेस कितना दिया हुआ है? 1,75,000। उसमें से लेस कीजिए रिटर्न। परचेस में से लेस करते हैं रिटर्न। रिटर्न कितना है? 3200। फिर लेस कीजिए, और एक एडजस्टमेंट था ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट था, हाँ सर। तो ड्राइंग्स को लेस कीजिए, पर्सनल परचेस। ड्राइंग्स को लेस करो, कितना था? 2,000। ठीक है, तो 1,75,000 लेस 3,200 लेस 2,000, 1,69,800। यहाँ लिखो बाई सेल्स। सेल्स कितना है? सेल्स है 2,10,000। रिटर्न चेक करो, रिटर्न रिटर्न होगा, रिटर्न को लेस कीजिए। रिटर्न रिटर्न कितना है? रिटर्न है 4,200। कितना निकलेगा? 2,10,000 माइनस 4,200, 2,05,800। 2,05,800। फिर लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 65,000। फिर लिखिए टू फ्रेट एंड कैरेज। टू फ्रेट एंड कैरेज 9,700। 9,700। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, सी बाई डी। निकालिए। और कुछ है क्या ट्रेडिंग का आइटम? नहीं ना? आपको चेक करते रहना पड़ेगा, वो जो मार्किंग किए हैं ना, मार्किंग इसीलिए किए हैं, चेक करते रहना पड़ेगा कुछ ट्रेडिंग का आइटम है कि नहीं। तो 2,05,800 प्लस 65,000 कितना? 2,70,800। 2,70,800 लेस कीजिए 28,000। लेस कीजिए 1,69,800। लेस कीजिए 9,700। 633,000, 63,300। फिर लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, पी बाई डी। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए 63,300, 63,300। अब लिखते जाओ एक एक करके, बताओ। पीएल 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 लिखते जाओ एक एक करके। टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 3,600। टू सैलरीज एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस 15,300। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 1,000। एडजस्टमेंट था, देखो एडजस्टमेंट था। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एडजस्टमेंट था एक ठो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ। आ जाओ, निकालो नोट नंबर। नोट नंबर 3। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बोला इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग है 3 महीने के लिए। तो बताओ लोन का अमाउंट कितना था? लोन का अमाउंट था 20,000। लोन का परसेंटेज कितना दिया हुआ था? लोन का अमाउंट कितना था? 20,000। परसेंटेज कितना है? 6%। तो 20,000 का 6% इंटू 2/12 निकालो। 20,000 का 6% इंटू 2/12, 200। 200। आ जाओ लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं अपने लोग? ऐड करते हैं। 200 तो 1,200। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ देखो। देखो टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कितना है? 7,800। फिर लिखो टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड 1,200। फिर देखो टू जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस ये कितना है? 8,600।
टू इंश्योरेंस ये कितना है 800। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये कितना है 480। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 320। ठीक है, इसी में टू पीबीडी। अब पीबीडी का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। टू पीबीडी, पीबीडी कितना निकला पीबीडी 3200, नोट नंबर 1। ठीक है, फिर टू पीएफडीडी, पीएफडीडी का मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना निकला नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में कितना निकला पीएफडीडी 1440। फिर लिखो टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन किस पे निकालना है बताओ, डेप्रीशिएशन किस किस पे निकालना है, किस किस पे निकालने बोला डेप्रीशिएशन। देखो नीचे में फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे और मशीनरी पे आ जाओ। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स बताओ कितना है फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 6000। 6000 का 10%, 6000 का 10% इज व्हाट, 6000 का 10% कितना 600। और मशीनरी, मशीनरी मशीनरी कितना दिया हुआ है बताओ, मशीनरी कितना दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है 8000। 8000 का 15%, 8000 का 15% इज व्हाट बताओ 1200, 1800 हो जाता है 1800। ठीक है, और क्रेडिट साइड में कुछ था क्या, हाँ सर था। देखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना था 1600। आप लोग ऐसा मत लिखिएगा डीआर करके, डिस्काउंट रिसिप्ट। फिर लिखिए बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम भी था क्रेडिट साइड का, कितना था 500। जीपी निकालो, जीपी निकालो। 65,400 आएगा टोटल मिला के, 65,400। सॉरी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, निकालो नेट प्रॉफिट। 65,400 लेस 3600 लेस 15,300 लेस 1200 लेस 7,800 लेस 1,200 लेस 8,600 लेस 800 लेस 480 लेस 320 लेस 3,200 लेस 1,440 लेस 1,800 19,660, 17,660 आना चाहिए ना, 19,660 कैसे, एक मिनट। अच्छा गाइस, यहाँ इंश्योरेंस 2800 था, 2800 इंश्योरेंस था, 2800 इंश्योरेंस था। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, नेट प्रॉफिट आपका 17,660 निकलेगा। नेट प्रॉफिट आपका कितना निकलेगा 17,660। इंश्योरेंस 2800 था यहाँ पे। ओके चलिए आइए, अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आइए। अब बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए मशीनरी, मशीनरी कितना था, मशीनरी 8000 का मशीनरी था। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, कितना का डेप्रीशिएशन लगा 1200 का, तो 8000 लेस 1200 कितना 6,800। ठीक है, और कौन सा एसेट है, फिर है फर्नीचर प्लस फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 6000 का है। डेप्रीशिएशन कितना लगा उस पर, डेप्रीशिएशन 600 का डेप्रीशिएशन लगा, 5,400। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का दो एडजस्टमेंट होता है। कितना है स्टॉक इन ट्रेड 65,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 65,000। फिर लिखिए डेटर्स, अब ये बताइए डेटर्स कितना है 35,000, 35,000 उसमें से लेस कीजिए सेट ऑफ, सेट ऑफ लेस कीजिए 3,000 का, लेस कीजिए पीवीडी, पीवीडी कितना था, पीवीडी था 3,200 का, लेस कीजिए पीएफडीडी, पीएफडीडी क्या था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना था, ये 1440 का था, 1440 का, सबको लेस कीजिए।
सबको लेस करो। तो 35,000 लेस ये 3,000 लेस 3200, 3200 लेस ये 1440, 27,360, 27,360। डन। फिर लिखिएगा बैंक कैश, कितना कितना है बैंक, बैंक है 6,000, कैश है 2,000। ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कितना है बताइए। ये कैपिटल है 60,000 का। ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट, कैपिटल के साथ ऐड कीजिएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 1700, मतलब कि 17,660, 17,660 ऐड कीजिए। 77,660 लेस कीजिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना था, ड्राइंग्स तो एक तो 500 था ही, ड्राइंग्स एक 500 का ड्राइंग्स था ही, सॉरी 5,000 का ड्राइंग्स था ही एक, और 2,000 का एक्स्ट्रा परचेस में जो ड्राइंग्स था उसको भी ऐड करना था ना। परचेस में जो ड्राइंग्स था तो 5,000 प्लस 2,000 7,000 का ड्राइंग्स था, 7,000 का ड्राइंग्स था। कितना हो जाता है बताओ, 70,660। एक मिनट कर लेते हैं। 77,660 7,000, ड्राइंग 54 58,800 का, ये 58,000 का, 58,000 का ड्राइंग्स है। सो सॉरी, 58,000 प्लस 2,000 कितना, 7,800, 7,800 लेस कीजिए, 7,800 लेस कीजिए, 77,660 लेस 7,800 कितना, 69,860, 69,860। फिर लिखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स, ये बताइए क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स है 25,500, 25,500 लेस कीजिए सेट ऑफ, सेट ऑफ कितना है 3,000, कितना निकलेगा 22,500। ठीक है। फिर लिखिए बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन है 20,000, ऐड कीजिएगा उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 का एडजस्टमेंट। ठीक है। कितना, 20,200, मिलाइए मैच कीजिए, मैच करो, मैच करेगा। 6,800 प्लस 5,400 प्लस 65,000 प्लस ये 27,360 प्लस 6,000 प्लस 2,000, 1,12,560। यहाँ मैच कीजिए, 69,860 प्लस प्लस 20,200, यहाँ पर भी 1,12,560। डन। सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, आइए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मैच कर गया ना, बस खत्म। एक कमेंट करिए, एक लाइक कीजिए, एक सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बाकी के क्वेश्चंस का भी सारा का सारा सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज लाइक करो, सपोर्ट दिखाओ, तब जाके ना क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम देंगे, वरना कैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आइए। यहां पर भी सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट में, फिर बैड डेट कहाँ जाएगा, पीएल में, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, असेट में, फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट में, फिर ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो सिर्फ असेट साइड में लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ना 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 ना। इस बार सिर्फ अपने को एक ही बार लिखना है असेट साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो एक ही बार असेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। फिर और फिर ये
फिर ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा, पीएल में। फिर डेटर्स कहाँ आएगा, असेट में। कैश असेट में। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में। फिर कमीशन पेड पीएल में। ऑफिस इक्विपमेंट पीएल में, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएल में। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में। सैलरीज पीएल में। पेटेंट असेट। रेंट कहाँ आएगा, रेंट आएगा पीएल में। और कैरेज कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। फिर कैपिटल कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में। फिर लोन कहाँ, लाइबिलिटीज में। फिर कमीशन रिसीव्ड कहाँ, पीएल में। सेल्स कहाँ, ट्रेडिंग में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ, लाइबिलिटीज में। और प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट करके दिया हुआ है इस बार 2100 का, ठीक है। आइए एडजस्टमेंट को पढ़िए। बोला फर्नीचर कॉस्टिंग 12,000 परचेज्ड ऑन 1/1/2018। फर्नीचर 1 जनवरी 2018 को खरीदे, लेकिन वो परचेस में जाके लिख दिए। गलती से वो परचेस में जाके लिख दिए, फर्नीचर खरीदे लेकिन परचेस में जाके लिख दिए। तो फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा परचेस से लेस, ठीक है। फर्नीचर से ऐड करोगे, परचेस से लेस करोगे। फिर देखिए क्या बोला है। मिस्टर सामंता ए डेटर फॉर 2000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मिस्टर सामंता बोल के एक डेटर था जिसका वो 2,000 रुपया बकाया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया। मिस्टर सामंता बोल के एक डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया वो। ओनली 40 पैसे इन अ रूपी वॉज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम ही स्टेट। मतलब सिर्फ वो 40% देगा। सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि वो 2,000 का 40% दे सकता है, बाकी का 60% क्या हो गया पता है आप लोगों को। मिस्टर सामंता जो है वो कंगाल हो गया है। 2,000 का उसका ड्यू था, उसका सिर्फ 40% तक उसको मिल सकता है हमको, बाकी का 60% नहीं मिलेगा। तो 60% को क्या बोल सकते हैं पता है, सर बैड डेट। नहीं, बैड डेट नहीं है वो। सर फर्दर बैड डेट। नहीं, फर्दर बैड डेट भी नहीं है वो। प्रोविजन फॉर बैड डेट है। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको श्योर नहीं है, मिल भी तो सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो श्योर नहीं है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ये। 60% क्या है उसका, 60% पीबीडी है उसका, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट। और उसके बाद बोला क्रिएट क्रिएट पीबीडी एट 5%। क्रिएट पीबीडी एट 5%, एक नया पीबीडी जितना बचेगा उसको काट के उसका भी पीबीडी लेना है। क्रिएट पीबीडी एट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स, ठीक है। हम समझा देंगे इसको। फिर देखिए फिर क्या बोला है कि पेटेंट पेटेंट एक्वायर्ड ऑन 1/4/2015। पेटेंट हम एक्वायर किए थे 1 अप्रैल 2015 को, हैविंग ए यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years टू बी amortized इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो पेटेंट जो होता है वो इंटेंजिबल असेट होता है, वो amortize होता है। तो पेटेंट बोला है कि जो एक्वायर किए थे 1 अप्रैल 2015 को, उसको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में amortize करना है। फिर डेप्रीशिएशन के बारे में दिया हुआ, डेप्रीशिएशन रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट का ये 10% पर एनम, ठीक है। आइए आइए फुल पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट बनाइए। आइए फुल पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट बनाइए, फुल पेज में। हाँ, एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहिए, फुल पेज। आइए और हाफ पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हाफ पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर वर्किंग नोट करेंगे अपने। आइए लिखिए। चलिए आइए लिखिए। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर का बात हो रहा है बताइए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। फिर लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज
अमाउंट रुपीस, असेट्स अमाउंट रुपीस, ठीक है। वर्किंग नोट चलिए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आ जाइए, नोट नंबर 1 आइए, नोट नंबर 1। सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर, फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर। हम लोग को फर्नीचर का डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए तो फर्नीचर कितना कितना दिया हुआ है, फर्नीचर आपको कितना दिया हुआ है। फर्नीचर तो अपने को क्वेश्चंस में दिया हुआ है 10,000 का, तो ओल्ड ओल्ड फर्नीचर अपना 10,000 का था और एक नया वाला फर्नीचर खरीदे हैं 12,000 का, ठीक है, जो कि 1 तारीख को खरीदे, 1 जनवरी को खरीदे हैं। तो आइए सबसे पहले लिखिए ऑन ओल्ड फर्नीचर, ऑन ओल्ड फर्नीचर। तो अपने पास 10,000 का फर्नीचर था, तो 10,000 का फर्नीचर पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोला, 10%। सबसे पहले 10,000 का फर्नीचर पे 10% का डिप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, क्लियर है। अब एक नया फर्नीचर हम लोग इसी दिन में खरीदे हैं। हम लोग कब खरीदे नया फर्नीचर, देखो तो क्वेश्चन में, हम लोग खरीदे नया वाला फर्नीचर 1 जनवरी को खरीदे, 1 जनवरी को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, 3 महीने का, मतलब 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। चलिए ठीक है, देखिए ऑन न्यू फर्नीचर, ऑन न्यू फर्नीचर, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कि 12,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना निकले बताएं। 12,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 300 का, 300, तो 1,300 का टोटल मिला के डेप्रिसिएशन लग रहा है हम लोग का, ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 देखिए, ये कैलकुलेशन फॉर पीबीडी एंड पीएफडीडी, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेशन करेंगे अभी अपने लोग, ठीक है। देखिए अपने को ये बताइए, अपने को ये डेटर डेटर कितना दिया हुआ है, बोलिए तो डेटर, सबसे पहले आप ये डेटर डेटर बताइए, डेटर कितना दिया हुआ है। सर डेटर दिया हुआ है 9,000, 9,000 का डेटर दिया हुआ है, देखिए 9,000। तो सुनिए 9,000 का, आप सुनो पहले, 9,000 का 2,000 जो था, 9,000 में से ये 2,000 जो था उसका, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। बस इसका 60% मिल सकता है, 60% आपका बैड डेट हो गया, सिर्फ 40% मिल सकता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर सामंता डेटर ऑफ 2000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसे इन ए रूपी वाज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो 2,000 है, इसका 40% मिलने की संभावना है, 60% मिलने की संभावना नहीं है। तो ये क्या है, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो इसका 60% मिलने का संभावना नहीं है। तो 9,000 में से 2,000 का तो 60% के हिसाब से निकलेगा, और बाकी का जो रिमेनिंग 7,000 जो है, इस पे नॉर्मल 5% के रेट से निकलेगा, नॉर्मल 5% के रेट से। तो इसको अपने लोग बोलते हैं स्पेशल केस, इसको अपने लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी। ये मतलब कि नॉर्मल है और ये स्पेशल केस है। ये 2,000 पे 60% का पीबीडी कटेगा और ये 7,000 पे 5% का नॉर्मली जैसे कटता है, ठीक है। तो लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा स्पेशल केस, स्पेशल केस। तो 2,000 का 60% कितना होता है, 2,000 का 60% 1,200। फिर लिखिएगा ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी केस कितना है 7,000 से, तो 7,000 का 5% कितना, 7,000 का 5% 350। तो टोटल कितना होता है पीबीडी, तो टोटल होता है 1550, 1550। ये अपना क्या है पीवीडी, ये क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे पीएफडीडी, मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये निकालेंगे अपने, ये कैसे करके निकाले सर, तो सुनिए जरा ध्यान से, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। ये बताइए कि डेटर्स कितने का था, डेटर्स था 9,000 का, उसमें से उसमें से लेस कीजिएगा ये 2,000, ये 2,000 वाला केस तो आपने, ये 2,000 तो, अब अब ये 2,000 वाला जो कस्टमर था वो तो कंगाल हो गया ना,
उससे अब तो कुछ रिकवरी नहीं होने वाला। ये 2000 वाला जो केस था वो तो कंगाल हो गया, उसके नाम का तो कोई प्रोविजन बनेगा नहीं, ये तो कंगाल हो गया अभी। ये तो कंगाल हो गया, उसको तो कुछ नहीं देंगे अभी। तो लेस कर दो, ये 9000 से सबसे पहले पहले लेस करो 2000। क्योंकि जब जो जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके नाम पे तो और कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, उसके नाम पे तो कोई और प्रोविजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीधा 2000 ही लेस कर दो, जो इंसॉल्वेंट हो गया पूरा का पूरा पैसा लेस, पूरा का पूरा पैसा लेस। और फिर लेस कीजिएगा पीबीडी का अमाउंट। पीबीडी का अमाउंट मतलब ऑर्डिनरी वाला केस का लेस कीजिएगा। ऑर्डिनरी वाला केस का क्या है 350, इसको इसको लेस कीजिएगा, बिकॉज इसका तो पूरा अमाउंट ही लेस कर दिए। अरे भाई स्पेशल केस का तो पूरा अमाउंट लेस कर दिए, बिकॉज इंसॉल्वेंट हो गई वो, खत्म खत्म बात। वो समानता का अब लेना ही नहीं है। तो ऑर्डिनरी वाला केस का ये 350 लेस कीजिए। ठीक है, लेस कीजिए। इसका कितना कितना परसेंट निकालने बोला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना परसेंट? ये 2%, 2% निकालने बोला, 2%। बताइए कितना? 9000 लेस 2000 लेस 350 इंटू 2%, 133 निकलेगा, 133। नोट नंबर 3, स्टार एडजस्टमेंट करवा रहे हैं अभी, स्टार एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी हम करवा रहे हैं कि कैलकुलेशन फॉर एमोटाइजेशन। देखिए कि कैलकुलेशन फॉर एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट। आपको जैसे कि पता है कि पेटेंट एमोटाइज होता है, पेटेंट डिप्रिशिएट नहीं होता है, पेटेंट एमोटाइज होता है। तो एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन फॉर एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि डब्ल्यू कितना था पेटेंट का। क्वेश्चन में देखो, एक बार क्वेश्चन में देखो कि पेटेंट का डब्ल्यू कितना दिया हुआ था, देखो तो कितना दिया हुआ डब्ल्यू पेटेंट का। क्वेश्चन में होगा, देखो सर पेटेंट का डब्ल्यू दिया हुआ है 7200, 7200। इसको अपने लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। कितना दिया हुआ है सर? 7200। ये बताइए टोटल लाइफ क्या है पेटेंट का, टोटल लाइफ कुछ दिया है क्या, टोटल लाइफ? तो टोटल लाइफ क्या दिया हुआ है पेटेंट का? पेटेंट का टोटल लाइफ दिया हुआ है एज ऑन 2015। तो 10 साल पेटेंट लाइफ, तो टोटल लाइफ है यहाँ पे 10 ईयर्स। पेटेंट का टोटल लाइफ कितना दिया हुआ है? 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि 10 साल का पेटेंट है। तो 10 साल का जो पेटेंट है उसमें से अभी कितना साल बीत चुका है वो निकालना है, कितना साल बीत चुका है। अरे टोटल लाइफ तो हम गेस कर लिए, 10 साल का पेटेंट है, उसमें से कितना साल बीत चुका है, अभी कितना साल बीत चुका है। तो देखो, ये पेटेंट एक्वायर किए थे आप 1 अप्रैल 2015 को, तो 15-16 बीता, 16-17 बीता। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 15-16 बीता और 16-17 बीता। और ये सम कहां से चल रहा है? ये 18 का चल रहा है, 18 का चल रहा है। तो 2 साल अभी बीत चुका है, 2 साल अभी बीत चुका है, 15-16 और 16-17 बीत चुका है। ये पेटेंट एक्वायर कब किए थे? 1 अप्रैल 2015 को। तो 15-16 बीता और 16-17 बीता, तो 10 साल का पेटेंट था, इसमें 2 साल गया, तो कितना साल बचा? 8 साल। 8 साल बचा, 8 साल आपके पास बचा। ठीक है, देखिएगा एक्सपायर्ड लाइफ, हमने एक्वायर किया था इसको, हमने हमने 2015 में एक्वायर किया था, लेकिन एक्सपायर कितना कितना हो गया? 1/4/16 ये एक्सपायर हो गया, 1/4/17 एक्सपायर हो गया। मतलब 2 साल एक्सपायर हुआ, तो 2 साल मतलब 2 ईयर्स एक्सपायर हमारा हो गया, ये वाला और ये वाला। तो 10 साल में से 2 साल गया, तो हमारा रेसिडुअल लाइफ कितना बचा हुआ है बताइए? रेसिडुअल लाइफ, रेसिडुअल लाइफ कितना बचा हुआ है? बचा हुआ लाइफ कितना है? अगर 10 साल में से 2 साल एक्सपायर हो गया, रेसिडुअल लाइफ कितना है? 8 साल। 8 साल बचा हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं रेसिडुअल लाइफ इसको, 8 साल। ठीक है, तो इसको एमोटाइज कैसे करेंगे? एमोटाइज करेंगे इसको, वो डब्ल्यू डिवाइड बाय रेसिडुअल लाइफ। तो हमेशा चेक करना, हमेशा चेक करना पेटेंट के बगल में कौन सा डेट दिया हुआ है। 1/4/2015 को एक्वायर किए थे, और अभी 2018 का सम चल रहा है। तो 15-16 गया, 16-17 गया, तो 2018 का सम चल रहा है। तो 2 साल, 2 साल चला गया, 2 साल चला गया, तो 10 में से अगर 2 गया तो कितना बचा? 8 बचा ना, तो रेसिडुअल लाइफ कितना है? 8। तो लिखिए, लिखिए फॉर्मूला, amortization of patent, amortization of patent equals to WDB of patent
बाय रेसिडुअल लाइफ। ये बताइए ये WDV कितना, डब्ल्यू डी बी है 7200, 7200। रेसिडुअल लाइफ कितना है 8, 7200 डिवाइड बाय 8 कितना, 900। 900 का आपका एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट आया है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार एडजस्टमेंट था ये वाला, ठीक है। चलिए आइए 900 का। अब आइए सम्स पे आइए। जो जो ट्रेडिंग का आइटम था लिखते जाओ एक एक करके, जो जो ट्रेडिंग का आइटम था लिखते जाओ एक एक करके, आओ लिखते जाओ। लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 2400। टू परचेस, परचेस कितना है 1,18,000। परचेस के साथ कोई एडजस्टमेंट था क्या, हाँ सर फर्नीचर का, फर्नीचर फर्नीचर खरीदे थे परचेस में लिख दिए थे, तो परचेस से उसको लेस करो, फर्नीचर को परचेस से लेस करो। कितने का फर्नीचर खरीदे थे सर, 12,000 का फर्नीचर खरीदे, 12,000 लेस करो 12,000, कितना निकलेगा 1,06,000। ठीक है, फिर लिखो बाई सेल्स, सेल्स कितना है 3,28,700। ठीक है, फिर लिखो टू कैरेज इन वॉट, टू कैरेज इन वॉट ये कितना है, ये 1,300। टू वेजेस ये कितना है 1,800। टू ग्रॉस प्रॉफिट, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना, टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D कितना, 3,28,700 माइनस 2,400 माइनस 1,06,000 माइनस 1,300 माइनस 1,800, 2,17,200। 3,28,700, 3,28,700 बाय ग्रॉस प्रॉफिट PD 2,17,200। ये सब आता है ना। अब लिखते जाओ पीएल, पीएल का आइटम लिखते जाओ, पीएल का आइटम लिखो टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना बताओ 1,400, 1,400। फिर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400 का, 400 दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन लोन का ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए तो लिखा हुआ है 10% लोन जो कि 1 अक्टूबर को लिया गया था 24,000। आइए वर्किंग नोट में आइए, वर्किंग नोट में आइए इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन करके देखना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उल्टा साइड में चेक कीजिएगा, 24,000 का लोन था और 10% और 1 अक्टूबर को लिया गया था, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने का, 6 महीने का लोन था। 6/12 बताइए तो कितना होता है, 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12 तो 1,200 आता है, 1,200, 1,200 आ रहा है। लेकिन अपने को दिया कितना है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन जब निकाले तो 1,200 आ रहा है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में दिया कितना है, अपने को क्वेश्चन में दिया कितना है 400। तो जब निकाले तब 1,200 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 400, इट मींस 800 क्या है आउटस्टैंडिंग, इट मींस 800 क्या है आपका आउटस्टैंडिंग, सीधा सा बात है, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग, समझे। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है बताइए। फिर लिखिए टू कमीशन पेड, टू कमीशन पेड ये कितना है कमीशन पेड 600। टू मिसलीनियस एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस कितना है बताइए 700। फिर टू इंश्योरेंस ये कितना है बताइए, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 800। टू सैलरीज, सैलरीज कितना है 10,000, लिखते जाइए। एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन,
एमोटाइजेशन कितना है बताइए, एमोटाइजेशन निकाले थे 900 का, 900 निकाले थे एमोटाइजेशन। टू रेंट, रेंट कितना है 2400। और क्या दिया हुआ है, टू बैड डेट, बैड डेट तो छूट ही गया, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट कितना है 3500। ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है, सॉरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अपना कितना निकाले, टू पीएफडीडी, पीएफबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉट डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना था, एक मिनट मेरे को खुद चेक करना है तो पहले, सॉरी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सॉरी, पीएफडीडी, पीएफडीडी, पीएफडीडी 133। अब देखिए क्वेश्चन में एक तो ट्विस्ट है, देखिए हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट तो निकाले, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी 2100 का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ऑलरेडी 2100 का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम लोग निकाले कितना, हम लोग निकाले 1550, मतलब 2100 का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, अपने को लगेगा कितना 1550, सिर्फ 1550, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ज्यादा है ना, ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर लिए लेकिन अपने को कम लगेगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, इस बार क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज ज्यादा ज्यादा प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है लेकिन अपने को कम लगेगा। ठीक है, देखिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट, तो कितना कितना प्रोविजन क्रिएट करके रखे हैं 2100 का, 2100 का क्वेश्चन में प्रोविजन क्रिएट करके रखे हैं, लेकिन हम लोगों को लगेगा कितना, हम लोगों को लगेगा बस 1550, 1550 लगेगा, और नहीं लगेगा, अपने को कम लगेगा, ज्यादा प्रोविजन क्रिएट करके रखा हुआ है, तो 2100 माइनस 1550, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रेडिट साइड में लिखिएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखिएगा। आइए लिखिए, टू डेप्रीशिएशन ऑन, अब डेप्रीशिएशन किसका किसका है बताइए, फर्नीचर का, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन है, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कितना निकाले थे 1300, नोट नंबर 1 में निकाले थे, देखो नोट नंबर 1 में। और किसका है बताइए, और है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का कितना है बताइए, बिल्डिंग का, बिल्डिंग को बोला है कि 10%, मतलब फिक्स्ड असेट को 10% के रेट से, तो ये फिक्स्ड असेट बोला ना, फिक्स्ड असेट का मतलब क्या है कि सारा का सारा फिक्स्ड असेट का डेप्रीशिएशन होगा, सारा का सारा फिक्स्ड असेट का डेप्रीशिएशन होगा, फिक्स्ड असेट बोल तो दिया है, तो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग है 2,10,000 का, तो 10% का मतलब 21,000, बिल्डिंग का 21,000, फर्नीचर का हो गया, और क्या बाकी, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट असेट, असेट में जाता है नॉट पीएल में। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट है 18,000, उसका 10% निकालेंगे कितना, 1800, 1800, तो आइए लिखिए, फर्नीचर का 1300, बिल्डिंग का 2,10,000 का, 10% कितना 2100, और किसका, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का 18,000 का 10% कितना 1800, ये 21,000 था, बिल्डिंग का 2,10,000 का 10% 21,000, करिए टोटल कीजिए, 21,000 प्लस 1300 प्लस 1800, 24,100, 24,100। ठीक है, और क्या क्या है बताइए, उल्टा साइड में कुछ है क्या, हाँ एक कमीशन है, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम कितना है 200 का, नेट प्रॉफिट निकालो चलो, तो टोटल कितना, 2,17,950, 2,17,950, यहाँ लिखो टू नेट प्रॉफिट, बताओ नेट प्रॉफिट, 2,17,250, 950, 950, 950, माइनस 1,400, माइनस 1,200, माइनस 600, माइनस 700, माइनस 800, माइनस 10,000, माइनस 900, माइनस 2,400, माइनस 3,500, माइनस 133, कितना निकलेगा, माइनस 24,100, 172,217 निकलेगा,
नेट प्रॉफिट मिलाओ, 172217। ठीक है, डन हो गया नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट करते हैं, आइए आइए अब नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आइए, असेट साइड में लिखिए पेटेंट। पेटेंट्स, पेटेंट्स कितना था बताइए, 7200। एमोटाइज हुआ, ऐड कीजिए एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन को ऐड करते हैं, वो सॉरी लेस कर, क्या बोल रहा हूँ, लेस करते हैं। जैसे कि मशीनरी, जैसे कि फिक्स्ड असेट में डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, वैसे ही एमोटाइजेशन को लेस करते हैं। ओके, लेस करते हैं, तो लेस कीजिए एमोटाइजेशन। कितना है, 900, 6300। और क्या क्या है बताइए। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना था, 2,10,000। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना, 21,000 का। तो 2,10,000 माइनस 21,000, 1,89,000। फिर क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था, 10,000 का था। कुछ परचेज किए, परचेज कितने का किए, परचेज किए 12,000 का। कितने का हो गया, 22,000 का हो गया। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना निकला था, 1,300 का। टीएल में लिखे ये 1,300 का। तो 22,000 लेस 1,300 कितना, 20,700। फिर क्या, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कितना है, 18,000। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितने का, 1,800 का। तो 18,000 लेस 1,800, 16,200, 16,200। फिर लिखिए स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अपने लोग ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखे थे पता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के भीतर दिया हुआ था, इसीलिए नहीं लिखे थे। बैलेंस शीट के अगर ट्रायल बैलेंस के भीतर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के भीतर, तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 बार नहीं आता है। एडजस्टमेंट में दिया होता है तो 2 बार आता है। ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर दिया होता है तो सिर्फ लाइबिलिटीज, सिर्फ असेट साइड में आता है। कितना है, स्टॉक एंड ट्रेड 24,000। और क्या है, डेटर्स। तो लिखिए डेटर्स, डेटर्स कितना है, 9,000। लेस कीजिए पीवीडी, लेस कीजिए पीवीडी। पीवीडी कितना है, 1,550। लेस कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 133। लेस कीजिए इन सबको, लेस कीजिए, बताइए कितना, 9,000 माइनस 1,550 माइनस 133, 7,317। कैश, कैश, कैश कितना है, कैश है, कैश है 3,200 का। अब आइए लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है बताइए, कैपिटल, कैपिटल लिखिए, कैपिटल। कैपिटल कितना है, 46,200। ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट, नेट नेट प्रॉफिट कितना है, 1,72217, 1,72217। ठीक है, कितना निकलेगा बताओ ऐड करके, 1,72217 प्लस 46,200, 218,417। लेस कीजिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 45,000, 4,500। लेस कीजिए 4,500, 213,917, 213,917। फिर लीजिए 10% लोन, लोन कितना है, 24,000। उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना था, 800, 800 का आउटस्टैंडिंग था, तो 24,800। सिर्फ एडजस्टमेंट वाला बताइएगा, एडजस्टमेंट वाला आउटस्टैंडिंग कितना था, 800। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बताइए, क्रेडिटर्स कितना था, 25,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है, ये 3,000 है।
आउटस्टैंडिंग सैलरीज देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइबिलिटी साइड में जाता है, ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड में जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस के भीतर अगर दिया हो तो सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, लाइबिलिटी साइड। टोटल कीजिए, मिलाइए, बैलेंस शीट को मिलेगा। तो 2,13,917 प्लस 24,800 प्लस 25,000 प्लस 3,000, 266। 2,13,917 प्लस 24,800 प्लस 25,000 प्लस 3,000, 266,717, 266,717, यहाँ पर भी 266,717। ठीक है, मैच हो गया। अब देखो भाई, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी वीडियोस आएगा, वरना वीडियोस नहीं आएगा। वैसे भी आप लोग बहुत डिमोटिवेट करते हो। ठीक है, तो नेगेटिविटी फैलाना कम कीजिए, बंद कीजिए भाई। और बताइए, वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। आप आप लोग ये कमेंट करके बताओगे, सपोर्ट करोगे, सपोर्ट वपोर्ट कुछ करोगे नहीं तो वीडियो ला के क्या करेंगे हम। ठीक है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू, आज का पार्ट यहीं तक। थैंक